वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग अपने इस चैनल पे हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जो जिसमें हमारा हाईएस्ट पावर 2 रहे उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें मतलब एक ही वेरिएबल होते हैं, मतलब इसमें दो भी वेरिएबल हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम लोग हमारे जो सिलेबस में है उसमें हम लोग बस एक ही वेरिएबल से डील करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि बस मतलब कि उन्हें मतलब वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि एक्स ही ले। कोई आप टी को भी ले सकते हो, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इसमें क्या है, इसमें जो वेरिएबल है वो आपका क्या है, टी है। आप आर को भी ले सकते हो, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या वेरिएबल है वो आपका क्या है, आर है, ठीक है। तो आप इसको वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर इसमें वेरिएबल आपने क्या लिया है, इसमें आपने वेरिएबल y लिया है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा वेरिएबल लिया है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप x ही लो, आप कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को इक्वेशन तो मिल जाती है और हमें इसमें क्या करना रहता है, हमें इसका सॉल्यूशन पता करना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग आज जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन होती क्या है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन होती क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन जैसे कि मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए, कभी भी जो आपका एक्स स्क्वायर है, जो हाईएस्ट पावर है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कभी भी आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन किसे कहते हैं, एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पे आपका ये जो पोर्शन है वो पूरा जीरो हो जाए। तो एक्स की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, तो 2 इंटू 1 की स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू, तो 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 माइनस 5 प्लस 3। तो पहले हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, तो 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो x का वैल्यू है जो कि 1 है, उस पर हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। जो हमारा पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ जा रही है। तो जो हमारा x है इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो x की वैल्यू 1 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट होते क्या हैं। सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हम क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे कि आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बी है जो एक्स का वेरिएबल है, और ए है जो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है, ठीक है। और सी हमारा कांस्टेंट है। और जब हम जो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे जो ए बी सी की वैल्यू रख के जो हमें वैल्यू मिलती है उसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो जो वैल्यू के बेस पे हमें मतलब 3 कंक्लूजन मिलते हैं। एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो, एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 की इक्वल हो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो,
ठीक है, 3 केस हमें मिलती हैं। तो हर केस में क्या क्या मतलब कंक्लूजन आते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ा है तो आपको क्या मिलेंगे, जब आपका बी स्क्वायर जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रहती है तो आपका जो रूट होते हैं वो अलग अलग रूट आते हैं, वो रियल रूट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक मैं इक्वेशन देता हूँ, 6x² प्लस 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप सोल्व करोगे तो बी आपका क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 6 और फिर से ये ए है और सी, तो सी की वैल्यू क्या है, ध्यान रखिएगा कि साइन का भी वैल्यू साइन भी लेना है आपको -1। ठीक है, तो जब हम लोग सोल्व करेंगे ये इक्वेशन है, तो जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 100 माइनस 6 4 24 और फिर से -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 100 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 124 विच इज ग्रेटर देन 0। तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो 0 से अधिक आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपको मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। मतलब आप जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे 6x² प्लस 10x माइनस 1 को जब आप सोल्व करोगे तो आपको 2 अलग अलग रूट मिलेंगे और जो दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, अब हम लोग इस केस में तो हम लोग बात कर चुके हैं और इस केस के लिए भी हमने एक एग्जांपल ढूंढा है, और इसका मतलब कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो क्या होता है, तो आपको क्या मिलेंगे, 2 इक्वल रूट मिलेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 2x² माइनस 4x प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो हमारा ये a है, ये हमारा b है और हमारा ये c है। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो b², तो b की वैल्यू क्या है, कभी भी ध्यान दीजिएगा कि माइनस साइन को कभी ना छोड़िएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो -4 का स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac, तो -4 a की वैल्यू क्या है आपका 2 और ए की वैल्यू 2 है और आपका सी की वैल्यू भी 2 है। तो जब आप सोल्व करोगे तो 16 माइनस 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस जैसे था वैसे रखो, 4 है तो 4 2 2 जब 4। ठीक है, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका क्या होता है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है वो इक्वल टू 0 होता है। तो इस जब आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल होता है तो आपको रियल रूट मिलते हैं और दोनों ही जो रूट या सॉल्यूशन कह लो वो बराबर होते हैं। ठीक है, और एक केस ये होता है कि b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटी हो तो क्या होता है, तो अगर 0 से छोटी होती है तो हम लोग क्या होता है, नो रियल रूट्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये रियल नंबर, रियल मतलब ये है कि रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में क्या आपका आता है, जैसे नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये हमारा रियल नंबर है। ठीक है, तो हम जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो तो हमारा जो सॉल्यूशन या रूट कह लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कभी भी आपका रियल वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो एक केस लेते हैं जिसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा आ रहा हो। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x² प्लस 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग जब पहले हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। तो b हमारा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है हमारा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है। ठीक है, क्योंकि अगर मतलब कोई भी वेरिएबल के सामने कोई वैल्यू ना हो तो हम लोग 1 ही रहता है उसके सामने, मानते नहीं हैं। तो a की वैल्यू हमारा 1 है और c का वैल्यू हमारा 10 है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस 4 इंटू 10 विच इज 16 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू माइनस अगर 16 30 और 24। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे -24। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आए तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपको रूट मिलेंगे वो रियल नहीं होंगे। डायरेक्टली आप कह सकते हो कि वो
रियल नहीं होंगे तो वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो इमेजिनरी आपको पढ़ना नहीं है, तो बस ये जान लो कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो तो आपका जो रूट्स होंगे या सॉल्यूशन होंगे वो कभी भी आपको रियल वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो आप सॉल्व करते हो और जो वैल्यू मिलती है उसी को आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 केस बनते हैं, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा होता है, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होता है, और एक बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा होता है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा होता है तो आपको क्या मिलता है, दो अलग अलग रूट मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों रूट सेम होंगे, दो अलग अलग रूट मिलेंगे। इस केस में अगर बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो से बड़ा होता है, तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है तो क्या होता है, जो आपको रूट मिलेंगे या सॉल्यूशन मिलेंगे वो दोनों सेम मिलेंगे। जैसे कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें सेम रूट मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 मिल गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 हो गए, 4 हो गए, ऐसे करके आपको मिलेंगे, ठीक है। और जब आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यूज आपका छोटा हो जीरो से, तो आपको इस केस में आपको मतलब रियल रूट मिलेंगे ही नहीं, जो मिलेंगे वो मतलब कि इमेजिनरी रूट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने जान लिया है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे होते क्या हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी, तो मतलब कि सॉल्यूशन कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा, उसका हम लोग ने पता कर लिया डिस्क्रिमिनेंट की वजह से, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे कि हमें सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी गिवन है तो हम लोग किस किस मेथड से हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है हमारा श्रीधराचार्य मेथड, या हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो जो श्रीधराचार्य मेथड या फॉर्मूला है वो हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने दिया था, जो एक बहुत ही अच्छा मेथड है, मैं तो यह कहूँगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ठीक है। और दूसरा मेथड हमारा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और तीसरा मेथड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द श्रीधराचार्य मेथड हमें अब आपको भी बताएंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि क्या होता है, कैसे हम लोग स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म को। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके लिए नया होगा, क्लास 10 में आया हो तो ये भी हम लोग आपको बताएंगे तीसरे या चौथे वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम श्रीधराचार्य मेथड के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले श्रीधराचार्य मेथड को समझने के लिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना पड़ेगा, या तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें या तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा है ax² प्लस bx+c इक्वल्स टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ABC आपका क्या है, रियल नंबर है। और कभी भी आप ध्यान दीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है, जो x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो आपका कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक कंडीशन ये है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो आपका ABC है वो आपका एक रियल नंबर है, ठीक है। और देखो, जैसे ही आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो आपको क्या करना है, श्रीधराचार्य जी ने ऐसा इक्वेशन दिया था जिसपे बस वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ गया आपके सामने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे उस इक्वेशन को, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो ये हमारा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। इसमें आपको पता चल रहा है जैसे कि b आपका क्या है, जो भी आपका x का कोएफिशिएंट होगा उसको डाल देना, और प्लस माइनस दोस्तों, उसके बाद b² माइनस 4ac। तो आपको पता है कि ये वाली जो पोर्शन है ये क्या है, आपका डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, उसके बाद अंदर रूट के अंदर रख दो, बस। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने से आपका ये फ़ायदा रहेगा कि आपको पता चलेगा कि आपका रूट जो है या सॉल्यूशन है वो कैसा आ रहा है, या वो सेम आ रहा है, ये अलग आ रहा है, कि रियल है कि नहीं रियल है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना हो, अगर
तो आप क्या करें, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। डिस्क्रिमिनेंट निकालने से ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो रूट या सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है, तो ये वाली जो पोर्शन है वो आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके दो रूट आएंगे, ठीक है। तो एक ये प्लस माइनस साइन को किस तरह आपको समझना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, देखो प्लस माइनस है तो एक रूट में प्लस ले लीजिए, एक रूट में माइनस ले लीजिए। तो पहले मैं प्लस लेता हूँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये आपका पहला रूट है, ठीक है। ठीक है, और दूसरा रूट में क्या कीजिए, यहाँ पे आपने प्लस ले लिया था और दूसरे रूट में आप क्या कीजिए, माइनस ले लीजिए। तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो दूसरे में आपने क्या किया, माइनस ले लिया, एक में प्लस ले लीजिए। देखिए इस माइनस को चेंज मत करिएगा, ठीक है। मैंने इसमें इसलिए चेंज लाया क्योंकि प्लस माइनस का साइन था, तो एक में आप प्लस ले लीजिए और एक में माइनस ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका दो सॉल्यूशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि किस तरह इसको अप्लाई करना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं एक इक्वेशन लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करना है और वैल्यू पता करना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। क्योंकि श्रीधराचार्य फॉर्मूला में हमें बस इन ए बी सी की वैल्यू को ही पुट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, इससे आपकी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ए है तो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ए की वैल्यू क्या है 2। बी है तो कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस साइन को छोड़िएगा मत। देखिए बी है तो बी 5 है, तो 5 के सामने जो भी साइन है उसको भी लेते आइए। हमने इसमें प्लस, देखिए कोई भी नंबर अगर साइन नहीं है तो आपको पता है कि उसमें प्लस होता है, तो हमें ऑब्वियसली बात है इसके सामने वाली साइन को भी हम लेके आ सकते थे, पर हम लोग समझते हैं कि अगर साइन नहीं है तो प्लस है। पर यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू 5 है, 5 के सामने जो साइन है उसको भी आपको लेना है, ठीक है। कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने माइनस साइन नहीं लिया तो आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे और मार्क्स भी शायद नहीं मिलेंगे, ठीक है। सी इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे प्लस है तो आप क्या करोगे, प्लस को इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस कंपैरिजन से आपको पता चला कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, इससे आपकी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिखना है बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले एक बार फॉर्मूले को लिख लीजिए, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं साइड में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग साइड में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी थोड़ा कम है, तो मैं साइड में ही निकाल लेता हूँ। तो बी की वैल्यू क्या है आपकी -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है आपका, ए का 2 है और सी का वैल्यू 3 है। तो इसको माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस ही आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, हो गया ना। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या हो जाएगा 1, तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो देखो जब आपको पता चल गया कि बी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये पता चल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ से कि आपका जो भी कैलकुलेशन के बाद जो रूट आएगा वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हम लोग ने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाले, इससे हमें ये पता चला कि हमारा मतलब कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, और जो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी थी वो हमने यहीं पे कर लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस है, माइनस यहाँ पे है तो आप मत करिएगा कि इस माइनस को इसी माइनस में इंक्लूड कर लीजिएगा। तो माइनस है तो पहले माइनस लिख लो, अब बी की जो वैल्यू उसको भी डालो, ठीक है।
प्लस माइनस, और आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको जो सोल्व किया था तो जो वैल्यू आई थी उसको लिख दो बस, ठीक है। और 2a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, और जब 1 को सोल्व करोगे तो जब 1 को बाहर निकालना है तो इस 1 को 1 × 1 लिख सकते हो, और एक पेयर बना के निकालना होता है 1 कर दो बस, और 2 2 जा 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे करके बी स्क्वायर माइनस 4ac = 1, ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है, एग्जामिनर को भी समझ आ जाएगा। तो एक्स, तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस है तो आपको क्या करना है, x = 5 + 1 डिवाइड बाई 4, x = 5 - 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ऐसे कर लो, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 5 + 1 आपका हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 4, तो इसको और मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल से करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, ठीक है। तो x = 3/2, ठीक है। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 - 1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 4/4, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, तो x = 1, ठीक है। तो देख रहे हैं ना फ़ायदा, ये दोनों जो x की वैल्यू है अलग अलग है, इसे हम लोगों ने पता कैसे किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल के हम लोग ने पता कर लिया कि हमारा वैल्यू है वो अलग अलग आएंगे, और हमने सॉल्व भी कर लिया। एक x की वैल्यू आ रही है 3/2 और x की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन था। एक बार मैं और फिर से गो थ्रू करा देता हूँ। श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ये आपका, जो सीधे फॉर्मूले है, x = -b + √b² - 4ac/2 है, ठीक है। ये आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 2x² - 5x + 3, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 और बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 3, ठीक है। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया कि हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला को ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, तो वैल्यू पुट किया। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट करने से पहले हम लोग ने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पहले निकाल ली, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग ने इसलिए निकाला क्योंकि हमें जानना भी था कि इसकी वैल्यू क्या है, और हमें पता भी करना था कि वैल्यू की वजह से हमारा जो सॉल्यूशन का नेचर कैसे होगा, मतलब, ठीक है। तो हम लोग ने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ली, हमारे वैल्यू मिला 1, ठीक है। तो हम लोग पुट किए x = माइनस बी का वैल्यू रख दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग ने लिख दिया, ठीक है। और हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। इसको आप रफ साइड में वर्किंग कॉलम लिख के और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर से x = जब इसको सॉल्व किए तो x = 5 ± 1/4 आ रहा था, ठीक है। तो आपने प्लस माइनस को अलग अलग किया और आपको दो वैल्यू मिल गए, x = 3/2, x = 1, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा, शुरू करने से पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा ऊपर के सेक्शन में, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ लिया है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और हम अगले के वीडियो में हम लोग लेके आएंगे स्प्लिटिंग टर्म, मिडल टर्म किस तरह करते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से। तो अगर आप लोगों टीचिंग स्टाइल हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर भी कर दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी थैंक यू, ठीक है।